Hi guys, good afternoon. I'm your biology teacher and I'm very thankful to all of you that you made a comment about my videos and you asked me to address a chapter which is called the life process of class 10th. Guys, मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने कमेंट सेक्शंस में हमसे डिमांड किया कि मैं क्लास 10th के चैप्टर पे या चैप्टर को मैं एड्रेस करूं और मुझे खुशी है कि मैं इन चैप्टर को एड्रेस कर पाऊंगा आप लोगों के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये हर एक वर्ग को अपने जीवन संबंधित कुछ प्रक्रियाओं को समझना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ को बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जिस्ट कर सके और बहुत ही आसान तरीके से उन्हें सरवाइव कर सके। गाइस, लाइफ प्रोसेस ये क्लास 10 के बायोलॉजी की पहली चैप्टर है, लेकिन मैं आप लोगों से आज ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सीबीएसई के एनसीईआरटी किताब ने आपके क्लासेस में, आपके बायोलॉजी के सब्जेक्ट में तमाम चैप्टर्स को ही क्यों डाला है? इसके अलावा कुछ और भी चैप्टर हो सकते थे जिन्हें वो डाल सकते थे, लेकिन आपके बायोलॉजी में उपलब्ध जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को सिलेक्ट क्यों किया गया? उनके पीछे कुछ रीजन है जो मैं आज आपको इस लेक्चर्स के जरिए क्लियर करना चाहूंगा। गाइस, आप क्लास 10th में हो तो बेशक आपके क्लास में पढ़ने वाले हर एक बच्चे का जो एज होगा वो ऑलमोस्ट कॉमन होगा या थोड़ी बहुत की डिफरेंसेस होगी। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उम्र के किसी पार्टिकुलर हिस्से में कुछ खास नॉलेज को एक्वायर कर पाते हैं। हर एक उम्र हमारे लिए पर्याप्त होता है कुछ सीखने, समझने और अपने आप को क्रिएट करने का, लेकिन जिस एज में हो आप, उस एज में आप में बहुत सारे ऐसे चीज हैं आपके ग्रुप में जो कॉमन होंगे। आज हम उन्हीं कॉमन थिंग्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। गाइज, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप देखेंगे आपके सर्कल, आपके क्लास 10th में उपलब्ध जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, जितने भी आपके कलीग्स होंगे या आपके जितने भी मैट्स होंगे, उनमें आप कुछ समानताएं देखेंगे या खुद अपने आप में भी ये अनुभव करेंगे। सबसे पहली जो चीज है जो आप सभी एक चाइल्ड में कॉमन होते हैं वो है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल गाइस मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास इतनी पोटेंशियल होती है कि इवन आप माउंटेन के पीक को भी टच कर सकते हो, और साथ ही साथ आपके पास वो कैपेसिटी होती है कि लाइफ के हर एक कॉम्प्लेक्स वर्क को बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन नहीं कर पाते और कुछ कर भी पाते हैं। मैं इनके बारे में बाद में जिक्र करूंगा। फिलहाल आप सभी एक चाइल्ड के बच्चे में जो कॉमन थिंग्स है वो पहला है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। जब आपके पास पोटेंशियल होता है तो गाइस आपके पास दो विकल्प होते हैं, दैट इज कॉल्ड चॉइस। ये सेकंड थिंग्स है जो आप सभी यंगस्टर में होंगे। चॉइसेस, चॉइसेस दो प्रकार के होते हैं गाइस, एक नेगेटिव चॉइसेस, एक पॉजिटिव चॉइसेस। नेगेटिव चॉइसेस के प्रति आप जैसे एक चाइल्ड में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मतलब आपका सोल जो है वो नेगेटिव चॉइसेस के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो पाता है। उसके भी रीजन आप इन चैप्टर्स के जरिए समझ पाएंगे। इनफैक्ट उसके बाद जो कॉमनेस्ट थिंग्स है आप सभी एज चाइल्ड में वो है दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के वजह से ही आप या तो पॉजिटिव और नेगेटिव चॉइसेस के प्रति आप अपना क्यूरियोसिटी एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जब अगर आपने पॉजिटिव चॉइसेस को पिक किया या आपके माइंड ने, आपके सोल्स ने पॉजिटिव चॉइसेस को पिक किया, तो आपका जो लास्ट कॉमनेस्ट थिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रिग्रेट्स। ये जो रिग्रेट्स है, पछतावा, ठीक है। तो अगर आपने पॉजिटिव चॉइसेस को सेलेक्ट किया है तो आपको बाद में काफी गुड फील होगा, मतलब यू हैव नो एनी रिग्रेट्स। लेकिन अगर आपने नेगेटिव चॉइसेस को सेलेक्ट किया है तो कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन के कुछ हिस्सों में काफी रिग्रेट्स फील करेंगे। तो गाइस, सीबीएसई के एनसीईआरटी किताबों ने इन्हीं कॉमन चीजों को एडोलसेंस या आपके एज के चाइल्ड के बच्चों के संदर्भ में जो समानताएं हैं, उन्हीं समानताओं को अध्ययन करते हुए उन्होंने कुछ चैप्टर को फ्रेम किया है ताकि आप उन्हें पढ़ करके आप अपने लाइफ को बहुत ही इजी तरीके से रन अप कर सके। इस एज में नेगेटिव चॉइसेस में कई बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे नेगेटिव आइडियोलॉजी की करते हैं कि वो अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, और यही एक मकसद है कि सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक ने
बायोलॉजी की पहली चैप्टर्स में लाइफ प्रोसेस इंक्लूड किया है और हमें ये बहुत खुशी है कि आज मैं इस चैप्टर के जरिए आपको आपके लाइफ से रिलेटेड कई सारे चीजों को एड्रेस करूंगा। सो गाइस, हम इस चैप्टर को एड्रेस करने से पहले मैं आप लोगों को इससे संबंधित कुछ बेसिक थिंग्स बताना चाहूंगा। जैसे कि कभी आपने खुद से ये क्वेश्चन पूछा या आपके अंदर यह खुद जिज्ञासा हुई कि आपके शरीर के अंदर होने वाले कई सारे रहस्यमय प्रोसेसेस जो है, दैट इज कॉल्ड मेटाकल प्रोसेसेस, जो आपके बॉडी के अंदर होता है, क्या आपने कभी उनको समझने की कोशिश किया? क्या आपने कभी ये सोचा कि आपको भूख, प्यास, मल मूत्र त्याग करने की इच्छा, बच्चे की जन्म या बच्चे का विकास किस स्तर से होती है? क्या आपने कभी इन चीजों पर गौर किया? ऐसे कई सारे हजारों और लाखों सवाल है जो हमारे जीवन में निरंतर आते और जाते रहते हैं। और हमारा जो पीढ़ी है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एवोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो हमारे कई सारे पूर्वजों ने इन सभी प्रश्नों पे बहुत ही गहन अध्ययन और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए शरीर के अंदर होने वाले कई सारे क्रिया प्रणालियों को हम लोग के समक्ष पेश किया, जिन्हें आज समझने में हम काफी सफल भी हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन्हें आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं और आज भी ये एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में से आता है। आज भी हमें उन रहस्यमय प्रोसेसेस को जानने का जिज्ञासा जीवित है, जिसके वजह से हम निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं और इन चीजों में संदर्भ में खोज करते हैं और हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुद को काफी इंप्रूव कर रही है ताकि हम लाइफ के और भी करीब जा सके और उनसे रिलेटेड प्रोसेसेस को समझ सके। तो गाइस, अगर आप लाइफ रिलेटेड प्रोसेस को अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपने इस व्यस्तम जीवन में भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ से संबंध की बात करें तो मानव को कहा जाता है कि मानव एक जीवित मशीन है। जिस प्रकार से एक मशीन में छोटे छोटे कंपोनेंट्स एक खास काम को करते हैं ताकि वो एक निर्धारित काम को कर सके, ठीक उसी तरीके से मानव शरीर भी एक जीवित मशीन है जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी है। गाइस, जो मानव द्वारा निर्मित मशीन है, अगर उसके पार्ट खराब हो जाए तो वो रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में उपलब्ध जो शरीर रूपी उपकरण है, अगर वो खराब हो जाए तो शायद उन्हें रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क है। गाइस, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पार्ट पुर्जे कहीं नहीं मिलते, लेकिन मशीन के पार्ट पुर्जे आपको हर एक अलग अलग जगह मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमारा हार्ट खराब हो गया तो वो किसी 1 ईयर किराने दुकान में हमें नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, अगर वो खराब हो जाए तो हम उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते, या काफी डिफिकल्ट टास्क होगा। तो जरूरी है कि हम इन्हें सुरक्षित रखें और इन्हें हम समझें ताकि हम इन्हें काफी हेल्दी तरीके से इनके इंड लाइफ तक हम इन्हें कंटिन्यू कर सके, इनके प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। गाइस, अगर मानव शरीर को अगर आप देखें तो एक्सटर्नल फीचर्स मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे, जिसको कहते हैं बाहरी आवरण के हिसाब से एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो बाहरी तौर पे ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि हर एक लाइफ फॉर्म्स जो पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है वो एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज एक्वायर करता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का जो एक्सटर्नल फीचर्स है और उनका अध्ययन जो है वो गाइस एनाटॉमी कहलाता है। मतलब एनाटॉमी वो साइंस है जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन बींग्स के या पृथ्वी पे एग्जिस्ट करने वाले हर एक लाइफ फॉर्म के एक्सटर्नल फीचर्स और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो ये समझना बहुत जरूरी है आपको लाइफ प्रोसेसेस में। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल फीचर्स को जिन विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उन्हें हम एनाटॉमी कहते हैं, और शरीर के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सभी प्रोसेसेस को पढ़ना, मतलब ऑल लाइफ रिलेटेड प्रोसेस का स्टडी जो है जिस इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट में हम करते हैं गाइस, उन्हें हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब अगर बात करेंगे, इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो इनमें आपको मिलेंगे। दैट इज कल एनाटॉमी को हमने बताया कि एक्सटर्नल फीचर्स है। उसके बाद है पैथोलॉजी। कई बार हमारे सेल इन्वायरमेंट में उपलब्ध छोटे छोटे माइक्रोब से इंफेक्ट हो जाते हैं जिसके वजह से हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर को बीमार करता है और हमें अस्वस्थ करता है, उन सभी का स्टडी जो है वो पैथोजिन के अंतर्गत हम लोग करते हैं। नेक्स्ट गाइड है टिश्यूज। टिश्यूज का स्टडी।
टिश्यूज का स्टडीज इसीलिए हम करते हैं क्योंकि इनके समूह मिलकर के ही हमारे शरीर के कोई खास अंग को निर्माण करता है, वो खास अंग हमारे शरीर के लिए एक खास कार्य करता है जिसके वजह से हम जीवित रह पाते हैं। गाइस, स्वास्थ्य और शरीर के संबंध में कई सारे व्यक्तित्व बताए जाते हैं। पूर्वजों ने हमारे लिए कई सारे प्रभाव छोड़े हैं जिन्हें समझ करके हम अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। उन सभी प्रभाव में से अगर एक प्रभाव की बात करेंगे तो हमने मेंशन किया है प्रथम सुख निरोगी काया। गाइस, जिसका मतलब होता है कि आपके जीवन का प्राथमिक सुख जो है आपका निरोग रहना ही है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो कहने का मतलब है आपके जीवन की सुख चैन खुशी ये सब जो है ना बेकार होगा। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो सुख चैन और अपनी जिंदगी बहुत ही आराम तरीके से सुगमता तरीके से चला सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति और विशेष के जीवन का प्रथम सुख उसका निरोगीपन ही है। अगर वो निरोग है तो वो प्राथमिक सुख पा चुके हैं। दूसरे प्रभाव है जो कई बार इंग्लिश में आप सुनते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। तीसरा, वीर भोगे वसुंधरा, जो हमारे चौहान बायोलॉजी क्लासेस का एक मेन टैग भी है, वीर भोगे वसुंधरा। गाइस, इसका मतलब होता है कि इस पृथ्वी के संसाधनों को वही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है जो स्वस्थ होगा, जो वीर होगा। क्योंकि जिस समय ह्यूमन एवॉल्व हुआ उस समय सबसे बड़ा कंपटीशन था फूड का, और इस फूड कंपटीशन में फाइटिंग एक एसेंशियल टास्क होता है। सो अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप फाइट नहीं कर सकते फूड के लिए। फूड कंपटीशन में आपका जो हिस्सा होगा, आपका जो स्टेटस होगा, लोअर्स होगा, या तो आप कम फूड गेट करके अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे या आप ज्यादा भोजन करके। ये पूर्ण रूप पे निर्भर करेगा कि आप कितने स्वस्थ है और आप कितने वीर है। तो ये तो था गाइस हमारे लाइफ प्रोसेस का इंट्रोसेक्शन जो मैं